कृषी क्षेत्रासाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्था, संघटना, विभाग या सर्वांचं एकत्रीकरण करून पथदर्शी आराखडा तयार केला तर या क्षेत्रात चमत्कार होईल असा विश्वास केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी व्यक्त केला आहे। नागपूरमध्ये आयोजित विकसित कृषी संकल्प अभियान कार्यक्रमात ते बोलत होते। एक राष्ट्र, एक कृषी आणि एक टीम या मोहिमेची त्यांनी घोषणा केली। या मोहिमेअंतर्गत देशातील 2000 कृषी वैज्ञानिक संशोधन करतील आणि बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना त्याबद्दल मार्गदर्शन करतील। यावेळी त्यांनी विकसित कृषी संकल्प अभियान खरीप पिकांच्या हंगामासाठी 29 मे पासून सुरू होईल आणि ते 12 जून पर्यंत सुरू राहील असं सांगितलं। एक राष्ट्र, एक कृषी आणि एक टीम या त्रिसूत्रीमुळे कृषी संशोधन हे प्रयोगशाळेतून नाही, शेतकऱ्यांच्या बांधावरूनच होईल असं त्यांनी सांगितलं। आज हम यहाँ से ऐलान कर रहे हैं, एक देश, एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम का। इसलिए सारी टीम आज यहाँ इकट्ठा है। केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, कृषि राज्य मंत्री जी, सांसदगण, विधायकगण, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास का पूरा अमला आया है। आज दिल्ली से उठ के नागपुर में सारे वरिष्ठ वैज्ञानिक आए हैं मेरे। आज पूरी टीम यहां है और ये केवल भाषण देके नहीं जाएगी। इस कार्यक्रम के बाद आपके साथ बैठ के महाराष्ट्र के कृषि के विकास का रोड मैप बनाएगी। जो अच्छे काम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हुए हम महाराष्ट्र के लिए, विदर्भ के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। आपको पता है 16,000 वैज्ञानिक हैं हमारे पास। 16,000 वैज्ञानिक जिनके पास टैलेंट है, जो दिन रात शोध करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक शोध करते हैं लैब में और किसान काम करता है खेत में। एक लैब में है, एक लैंड पर है, लेकिन लैब और लैंड को कभी जोड़ा ही नहीं गया। हमारी कोशिश है कि वैज्ञानिकों को किसानों से जोड़ के हम प्रयोगशाला और खेत को एक कर दें ताकि पूरा लाभ रिसर्च, शोध और अनुसंधान का मिले। याचा लाभ विदर्भ आणि मराठवाड्याला मोठ्या प्रमाणात होईल असंही चौहान यांनी सांगितलं। विकसित भारत बनवायचा असेल तर विकसित कृषी आणि विकसित शेतकरी करणं आवश्यक आहे असं मत त्यांनी व्यक्त केलं। एक राष्ट्र, एक कृषी आणि एक टीम या त्रिसूत्रीमुळे देशाच्या कृषी क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार असून संपूर्ण देशाचा कृषी विभाग शेतीपर्यंत नेणार आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं। यावेळी उद्घाटन झालेल्या नॅशनल सॉइल स्पेक्ट्रल लायब्ररी आणि AI स्मार्ट फेरोमेट्रम याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली। नॅशनल सॉइल स्पेक्ट्रल लायब्ररी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील मातीचं मॅपिंग झालं असून स्मार्ट फेरोमेट्रममुळे AIच्या मदतीनं गुलाबी बोंडअळीचा प्रसार प्राथमिक स्तरावरच रोखता येईल असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं। या कार्यक्रमाला कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह राज्यातल्या कृषी संस्था आणि वैज्ञानिक उपस्थित होते।